अरे हाँ, मैं भूल गए, अभी क्या होली थी ना, आज बोल देता हूँ, लोगों को कर देंगे। चलो, आई गेस कैन स्टार्ट। ओके, अब investing.com। नहीं नहीं, वो तो बहुत सिंपल है बेटा, तो डाउनलोड कर, एक्सेस आ गया ना, तो एक बार चालू हो गई ना, वो बैच में क्लिक करेगी, वीडियोस दिख जाएगी। अपना रेगुलर तो है बेटा ऐप का, नॉट अ बिग। ओके, चलो शुरू करो बच्चा लोग। यस टेल मी, अभी ध्यान देना। investing.com 28 शेयर। हम बात कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में फुल स्क्रीन कैंडल स्टिक। ओके, हाँ देखो यहाँ पर हाई था, रिसेंट लो 720 है, 740 चालू है, मतलब रिसेंटली 720 अगर तोड़ा तो अगला सपोर्ट सीधा 670 पे है। राइट ना, ये अपना पहाड़ दिख रहा है कि सबको? 720 तोड़ा तो अगला सपोर्ट 724, मतलब वही 2024, और वो टूटा तो पहाड़ सीधा आके यहाँ पे रुको। दिखी क्या लाइन? आपको समझ में आया सपोर्ट का मीनिंग? एवरीवन, है ना? तो नीचे यहाँ तक आ सकता है, दिस इज व्हाट आई कॉल द सपोर्ट। और यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो वहां तक टॉप रहेगा 786, मतलब अभी इसके बीच में खेलेगा अपना एसबीआई। ओके, अब इसमें हम देखेंगे मूविंग एवरेज। अब थोड़ा सा आज मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल देख लेते हैं, फिर आगे चलते आज नया इंडिकेटर देखेंगे हम। मूविंग एवरेज कितना? 20 डेज। ओके, तो 20 डेज से तो नीचे आ गया जनरली। अब अगला मूविंग एवरेज जो देखा जाता है दैट इज ऑफ 50 डेज। 20 के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑफ 50 डेज। सर ये इंपॉर्टेंट है ऐसा क्यों? इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है बच्चा लोग कि क्या होता है ना, ये इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग इन डेज को मानते हैं। ओके, 20 डेज, 50 डेज, फिर अगला आएगा 100 डेज, और उसके बाद आएगा 200 डेज। 100 डेज, एंड उसके बाद लास्टली आएगा 200 डेज।
ओके, जनरली मैं 200 डे देख लेता हूँ। ओके, प्लीज ध्यान देना। अब इनका रिजेम्बलेंस क्या है, देखो ध्यान दो। जब ये 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो उसका अगला सपोर्ट होता है 50 डे, और 50 डे ब्रेक करेगा तो अगला सपोर्ट है 100 डे। अगर आप ध्यान से देखते हो तो 656 पे अपनी लाइन ड्रॉ है, मतलब जनरली हर स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल लेता है। ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन 20 तोड़ा तो 50 तक आना पॉसिबल, और 50 तोड़ा तो इमीडिएटली अगले 2 दिन में 100 तक आता है। बोला ये 50 से 100 की रैली बहुत स्पीड से होती है, याद रखना। 50 से 100 के बीच में, मूविंग एवरेज के बीच की रैली बहुत स्पीड से होती है। अब यहाँ पे देखो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैंने आपको बताया ये 20 डे तोड़ा, जैसे ही तोड़ा 20 डे, अगला 50 डे तो सीधा आ गया, और 50 से अब जर्नी कहाँ की चालू हो रही है, 100 डेज। 3799 इज अवर 100 डे मूविंग एवरेज, और जनरली 100 डे से ले लेगा। तो आपको एक क्वेश्चन दिल में अगर आ रहा है कि सर स्टॉक कहां तक गिर सकता है या कहां तक जा सकता है, तो ये यहां तक गिर सकता है। अब मैं बाय कब करूंगा, यस, जब यहाँ पर इस तरह, इसे हम क्रॉसओवर कहते हैं, जहां सारे मूविंग एवरेजेस क्या है, क्रॉस हो गए एक दूसरे से, वहां पर हम इसे बाय करेंगे। अभी पीसेस का बाइंग टाइम नहीं आया। अच्छा, अभी एक नया स्टॉक आज जो मेरे रडार पे आया था, रामको सीमेंट, देखते हैं उसका चार्ट पैटर्न कैसा बना हुआ है। रामको सीमेंट, अब देखो रामको सीमेंट यहाँ पर जो ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पे कैंडल अलग लेता हूँ, हेकेनेसी ले लेता हूँ, थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहेगा। अब देखो क्या इसने 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया। अब यहाँ पे रिवर्सल चालू हो गया क्या, मतलब 820 के ऊपर 20 डेज कवर, तो 820 के ऊपर जैसे ही जाएगा, अगला पड़ाव मेरा 893 का आ जाएगा क्या। आपको समझ में आ रहा है, अगला पड़ाव मैं 893 किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये देखो जैसे यहां से निकलेगा अगला पड़ाव 893 का रहेगा। राइट, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट। अब रामको सीमेंट एक सीमेंट शेयर का नाम है, आज मेरे रडार पे सीमेंट सेक्टर आया, मतलब क्या, मुझे सीमेंट सेक्टर में तेजी दिख रही है। एसीसी देखो भला, यस, अब एसीसी में अभी नहीं बना है बिल्डर। अंबुजा सीमेंट देखते लगे हाथ, अंबुजा सीमेंट, हाँ ये देखो कितना बेहतरीन बताया। ये यहाँ पे 437 पे बाय बताया, क्या वहां से लेकर कितना ऊपर तक गया, 620। राइट एवरीवन, तो सर अभी हमें क्या देखना क्या चाहिए, देखो मैं तो आपको मल्टीपल चीजें जो मार्केट में चलती है वो सब बताता हूँ। इसमें आपके बॉडी स्ट्रक्चर को, आपके साइकोलॉजी को कौन सा चार्ट पैटर्न, कौन सा इंडिकेटर सूट करता है, वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो अगला देखा था, वो देखा था सुपर ट्रेंड, ध्यान देना। अगला इंडिकेटर है मेरा सुपर ट्रेंड, ये देखो। अब ये भाई साहब बहुत क्लियरली बताने की कोशिश करता है, राइट, यहाँ पे। अब इसका सेटिंग ऐसा है, 10-3 10 दिन और फैक्टर 3 है, जनरली 10-3 या 7-3 लेते हैं, या फिर जो लोग बहुत स्पीड से स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी लेते हैं, जल्दी जल्दी बेचते हैं, वो 10-2 भी करते हैं। राइट, 10 days मल्टीप्लाइड बाय 2, इस तरह। तो आप देखो सिग्नल बहुत ज्यादा गिर गए। जो लोग 5 मिनट के ट्रेड लेते हैं वो जनरली 10-2 पे ले लेते हैं, लाइक दिस सुपर ट्रेंड। ये आपको ट्रेंड बताएगा, और मैं अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा बाबा डेली चार्ट या अवरली चार्ट पे आपने, अब देखो टाइम फ्रेम क्या लेना चाहिए वो भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, मतलब मैं आज लूंगा और आज ही बेचूंगा, मैं आज लूंगा और आज ही बेचूंगा, बराबर है, उसे इंट्राडे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग, कोई बताएगा मुझे उसे क्या कहते हैं, इंट्राडे। तो आज लूंगा आज बेचूंगा, तो जनरली हम 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल देखते हैं। प्लीज नोट करो इंट्राडे कंसेप्ट, आज लूंगा आज बेचूंगा, 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड होता है। अभी यहाँ पर आपको मैं सामने सामने बताता हूँ, अभी ना सिल्वर गोल्ड इस पे ट्रेडिंग चालू है, कमोडिटी। ओके, अब ये देखो सामने सामने अपन देखते क्या हो रहा है, लाइव मार्केट देखते हैं, सिल्वर फ्यूचर्स।
नाउ 74,550 चालू है, बराबर है। ओके, नाउ लिसन, 10 2 5 मिनट का कैंडल लेता हूं। क्या मुझे यहाँ पर उसने बोल दिया था सेल, सेल हो गया। यहाँ पे बाय बोला था, वहां से देखो कितना ऊपर गया। ये आपके सामने चालू है, लाइव ट्रेडिंग चालू है, ध्यान देना। राइट, इंटरेस्टिंग है एवरीवन, सामने लाइव चालू है बच्चा। ओके, ठीक है। तो पहले ये चीज समझ लो। सदानंद सर, आपको ये बेसिक समझ में आया। अब अगर मैं एक हफ्ते का ट्रेडर हूं, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, स्विंग मतलब मैं आज लूंगा 2 4 दिन में बेचूंगा, तो वो लोग क्या करते हैं जनरली 30 मिनट कैंडल लेते हैं, 30 मिनट से 1 आवर। और कोई ऐसा है कि सर मैं 5 6 महीने के लिए देख रहा हूँ या 3 4 महीने के लिए देख रहा हूँ, होल्ड करना, वो डेली देखते हैं, डेली कैंडल। ओके, तो आपको ना टाइम फ्रेम समझना है। सबसे पहले तो आपको देखना है आपका पेशेंस कितना रहेगा। क्योंकि देखो, अब अगर मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, एक जनरल कैलकुलेशन लेते हैं अपन। हाँ, एसबीआई का शेयर कितने का है, कोई बताएगा मुझे? अब देखो, एसबीआई का शेयर है कितने का, 799, 750। अब अगर मैं 100 शेयर लेता हूँ तो 750 रुपए का होता है। यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल दे दिया, लेकिन कब दिया? दिसंबर महीने में दिया। उस समय 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए मैंने। कब तक होल्ड करूंगा? जब तक सुपर ट्रेंड में सेलिंग नहीं आता। तो 588 में अगर मैंने 100 शेयर बाय किए थे, मतलब 58,000 में बाय किए और ऊपर बेचा 70,000 में, तो आप मुझे बताएंगे कितना बेनिफिट हुआ है? यस, टेल मी। क्या एनीवन कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या सबको? तो मोटा माटी 58 से 72 बोले तो अराउंड 12 से 14 15 हजार रुपए का मोटा माटी फायदा हुआ। 50,000 पे 15,000 3 महीनों में, इट मीन 30% रिटर्न इन 3 मंथ्स। मतलब 120% के हिसाब से रिटर्न होते साल के। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? अब उसमें अगर आपको लगता है कि इससे के बीच में नीचे आ गया था और आपको, आपका मतलब ये हो जाता है, बीपी ऊपर नीचे होता है, आप आवरली कैंडल देखो, वहां पे आपको मल्टीपल सिग्नल मिलेंगे। जल्दी बाय, जल्दी सेल, एंट्री एग्जिट। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, 600 रुपए पे लिया, यहाँ पे बेच दिया, फिर शॉर्ट बाय एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस तरह से आपको वो गाइड करेगा कब कैसे कहाँ क्या क्या करना है। दिस इज सुपर ट्रेंड। तो इंट्राडे मैं आज लूंगा, आज ही बेचूंगा, 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर, दैट्स इट। ओके, अब देखो, अगर आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल देखता हूँ मैं, क्या है इसमें? पूरे दिन में इसने कितने सिग्नल दिए? कितने बजे चालू हुआ? आज 20 तारीख, आज क्या तारीख है? 22 23 24 25 26, आज एक ही सिग्नल जनरेट हुआ। 746 पे शॉर्ट बोला था। ये शॉर्ट क्या होता है बताऊंगा मैं। हाँ, और 740 पे खरीदो कल, लाइक दिस। तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको देखना है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो, और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। पहले तो बताओ, आपको सुपर ट्रेंड आपको समझ में आया क्या? कब बाय, कब सेल, कैसे क्या? राइट और रॉन्ग? टेल मी। सुपर ना? अच्छा, ये हर चीज पे काम में आता है बोला। आप बोलेंगे सर दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, तो मुझे बिटकॉइन बोलो, बिटकॉइन। देखो अभी चालू होगा बिटकॉइन ट्रेडिंग। बिटकॉइन का नाम तो बहुत सुना होगा आप सभी ने। ये देखो, दिल्ली में अगर मैं डाल दूं, तो मुझे यहाँ पे बोला था बाय $43,000 पे, कब? 9 फरवरी को। वहां से कितना गया? भयंकर गया रे, तो डबल हो गया मोस्टली, 1.5 गुना। और बाप रे, $43,000। और उसके पहले कहाँ दिया था भाई? देवा रे देवा, भास्कर सर 28,000 को बताया था सितंबर महीने में, और वहां से 72,000 हो गया। तौबा तौबा। देखा क्या आपने? आप में से कोई ट्रैक करता है बिटकॉइन को? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। नहीं ना? वैसे करो भी मत, कुछ काम का है नहीं वो। ये जितने स्पीड से आप ऊपर आता है उतने स्पीड से। अच्छा, इसका अंडरलाइन एसेट कुछ नहीं है ना सर?
मैं क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, और ज्यादा बोले तो बहुत कम करता हूँ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ऐसा है कि द थिंग इज व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई का शेयर लेता हूँ, तो मुझे दिख रहा है एसबीआई का ब्रांच मेरी आंखों के सामने है, उसका बिजनेस मेरे आंखों के सामने है। मैं टाटा मोटर्स का शेयर लेता हूँ, तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां मुझे रास्ते पे चलते हुए दिख रही है। बिटकॉइन का काय पसारा माहितच नाही ना, कोण कुठे काय कसं ट्रेड व्हायला, राइट? तो मैं तो अवॉइड करता हूँ, समझे? ओके, तो टेल मी वन थिंग, कौन कौन प्रेजेंट है? अक्षदा, प्रतीक्षा, सविता मैम, सोहम, सदानंद सर। पहले बताओ, दो इंडिकेटर आपको अच्छे से समझे क्या? सुपर ट्रेंड एंड मूविंग एवरेजेस। परफेक्ट है ना? कोई दिक्कत सोहम? नहीं ना बच्चा? ओके। अब आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, जैसे मैं सुपर ट्रेंड के साथ मूविंग एवरेजेस भी ले लेता हूँ, तो मुझे डबल कंफर्मेशन आ गया। दिख रहा है सबको? रिलायंस का शेयर देखते हैं, रिलायंस किधर गया भाई मोटा भाई? ये देखो। हाँ, अभी देखो, आप अगर ढंग से देख पाओ तो यहाँ पे 20 डे तो ब्रेक कर ही दिया, अभी 50 पे है। आपको मैंने बताया 50 जैसे ही ब्रेक होगा, 2876 है, ये सीधा 2600 के घर में आएगा। और उस समय मुझे, ये देखो, पहली चीज आप समझ लो, सुपर ट्रेंड छोड़ दे रहा हूँ। उस समय कल अगर इसने 100 डे मूविंग 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, अगली जर्नी 3 दिन मार्केट धुड़म कर गिर सकता है, धड़ाम, एकदम धड़ाम। लेट्स टेक एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये दो तो मेन है ना। ओ माय गॉड, इसने तो पहले ही स्ट्रक्चर तोड़ के रखा हुआ है, राइट? मार्केट टाइटा फिश हो सकता है। निफ्टी किधर जा रहे? निफ्टी, ओ माय गॉड, ये भी 50 डे। देखो, सब चीजें पैरेलल चल रही हैं, आपको ध्यान देना है। आप जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंस कितना है आपको अच्छे से समझना है, ये बात अच्छे से समझो, क्योंकि वरना आप उसमें प्रॉपर डील नहीं कर पाओगे, राइट एवरीवन? टेल मी। अब देखो, मैंने आपको पहले दिन समझाया था, निफ्टी ये एक एवरेज है, एवरेज ऑफ 50 टॉप कंपनी। आपको पता है उसमें टॉप कंपनी कौन सी है? तो 3 4 कंपनीज पे अगर मैं ध्यान दूं ना, जिनका वेटेज ज्यादा है, मुझे निफ्टी की चाल समझ में आ जाएगी। फिर मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? हे गाइस, लेट मी नो, क्लियर क्या इतना? तो अगर सर आप लोग अगर ऑप्शंस में भी ध्यान दे रहे हो, तो आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। अभी मैं कैंडल स्टिक पैटर्न का भी आपको बता दूंगा, अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, वो भी है अपने पास। उसमें शुभम सर के लेक्चर्स रहेंगे आपको। वो एक 15 दिन का जर्नी आपका चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इंडिकेटर्स का जर्नी चल रहा है, बिरला। सो आई गेस इतना समझ में आया। आर यू विथ मी एवरीवन? कोई डाउट? नहीं? ठीक है, मैं 1 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या किया? हमने इंडिकेटर्स प्लेस की। ये मेरा कैंडल स्टिक है, आपका फेवरेट शेयर इन्हीं टाटा पावर ले लेते हैं। अब इसकी जर्नी भी देख लेते हैं कैसी रही। टाटा पावर, ये देखो, ये चार्ट आ गया मेरे आंखों के सामने। और जैसे मैं मूविंग एवरेज शुरू कर रहा हूँ, ये 20 डे, ये 50 डे, ये 100 डे, ये 200 डे। टेल मी, आपको कब बोला 260 रुपए पे बोला? 20 नवंबर 2023 को 260 रुपीज पे क्रॉसओवर मिला क्या सभी को? आपको दिखाई दे रहा है क्रॉसओवर? क्या यहाँ पे एक प्रॉपर क्रॉसओवर मिला था 250 260 के आसपास? और वहां से इसकी रैली देखो कहां तक गई। इट इज ऑलमोस्ट 433, मोटा माटी 1.5 पौने 2 गुना हो गया। यस, आर यू विथ मी एवरीवन? तो आपको डिसीजन लेने के लिए ये चारों इंडिकेटर्स आप साथ में कैरी करो।
आपको बहुत बेहतरीन डिटेल मिल जाएगी। चलो इसके बाद ना अब हम डिस्कस करेंगे ये इंडिकेटर तो मूविंग एवरेजेस है, तो एवरेजेस एक कंसेप्ट है जो फॉलो हो रहा है, ठीक है डन। अब मेरा अगला कंसेप्ट आपके दिमाग में मुझे जो जानना है कि हाँ ये डिमांड या सप्लाई ये किस पे आएगा, क्या उस शेयर में वॉल्यूम आना चाहिए। मार्क माय वर्ड, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या उस पर्टिकुलर शेयर में वॉल्यूम आना चाहिए, मतलब क्या, कोई मेरी मदद करेगा, क्या उस पर्टिकुलर शेयर की ज्यादा डिमांड आ गई तो शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ेगा। देखो किसी चीज की डिमांड बढ़ी कि प्राइस बढ़ता है क्या, टेल मी, ये तो जनरल इकोनॉमिक्स है, किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा, हाँ है ना। तो क्या ये यहाँ पे आपको नीचे ग्रीन लाइंस दिख रही है क्या, आपको दिख रही है ग्रीन लाइंस, इसका मतलब यहाँ पे इस शेयर की कितनी डिमांड बढ़ी है, एकदम से वॉल्यूम देखो, रेगुलर वॉल्यूम कितना छोटा होता है, एकदम से वॉल्यूम कितना बढ़ गया, राइट। जब एकदम से डिलीवरी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है शेयर की, समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना। और सर ये लिस्ट ऑफ शेयर्स वो सब आपको दे दूंगा मैं, वॉल्यूम का ये वो स्कैनर अपने को मिल जाएगा, लेकिन आपको बेसिक समझ में आ रहा है, यस हमें इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब सर हम कब तक बाय करके खड़े रहे, तो आज मैं एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर आपके साथ शेयर करने जाता हूँ। कोई गेस कर सकता है कौन सा इंडिकेटर होगा, एनीवन, सदानंद सर, जो हमें स्ट्रेंथ बताएगा कि ये जो ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड है उस ट्रेंड में कैसा स्ट्रेंथ है वो बताएगा। नो आइडियाज, ओके चलो ध्यान दो। अब मैं बताने जा रहा हूं अगला इंडिकेटर जिसका नाम है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ आरएसआई, ध्यान देना। आप अगर मुझे पूछोगे तो मैं इसी आरएसआई पे डिसीजन लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ये इंडिकेटर ना 0 से लेके 100 तक इसका रेंज है, तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाता है उस ट्रेंड में उतना स्ट्रेंथ है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में 25 दिख रहा है, ये हमेशा जो रहेगा ना ये एक लाइन है, यहाँ पे करंट आरएसआई 54.14 दिख रहा है, मतलब ये जो शेयर है उसमें इंडेक्स में कितना स्ट्रेंथ है, तो फिलहाल 54.14 ये आरएसआई। जब ये नीचे आता है 25, ओके कितना हुआ 25, जब वो नीचे आता है तो इसका मतलब स्ट्रेंथ कम हो गई है, बराबर है। लेकिन वहां से क्योंकि मिनिमम एकदम मिनिमम आरएसआई 0 मैक्सिमम 100 है, तो इस सिचुएशन को मैं ओवरसोल्ड सिचुएशन कहता हूँ। और जनरली हम यहाँ पे जब आरएसआई 20-25 रहता है, 20-25-30 रहता है, हम बाय करते हैं, और जब वो टॉप पे जाता है हम वहां पे सेल करते हैं। वंस अगेन आरएसआई 20-25-30 रहा, हम बाय करेंगे। अब आप देखो 237 पे, ये यहाँ पे मोटा मोटी कितना 230 पे आरएसआई था 26 तारीख को, वहां से कितना गया 339, बराबर है। फिर नीचे भले ही आया, यहाँ पे वापस आया, स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा है। तो आरएसआई गिव्स यू स्ट्रेंथ इन द ट्रेंड, ओके। जैसे एसबीआई देखो, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। अब देखो यहाँ पे नवंबर महीने में कितने पे था 544, ये ऊपर टॉप पे गया, कितना था 656, मतलब मेरा 8 ट्रेड हुआ 544 से 656, फिर नीचे आया यहाँ पे मोटा मोटी 40 के आसपास 600 के आसपास बाय, फिर वहां से कितना गया ऊपर ये देखो 780 तक, राइट। उसके पहले RSI 30 कब था, यहाँ पे था, कितना था 562, टॉप गया 604,
उसके पहले आरएसआई क्या था, 26 जून 2023 को कितना था, 563, वहां से ऊपर 618। ना टेल मी, अगर आपने 1000 शेयर्स लिए, 5-5.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, एसबीआई कंपनी मरने वाली है नहीं, कंपनी डूबने वाली है नहीं, राइट और रॉन्ग, है ना, सिर्फ नीचे 25-30 मिला, बाय किया, ऊपर 70-80 पे गया, बेच दिया, आपको साल में 4 ट्रेड मिले तो भी आपके पैसे वसूल क्या, क्योंकि हर ट्रेड में मिनिमम 10% मिल रहा है आपको, 5 से 10% देंगे। अरे 4 ट्रेड में बोले तो 25 से 30-40% हो गया, 1.5 साल में पैसा डबल हो जाता है। क्लियर। और इट शोज, जब वो ऊपर चला जाता है इट इज ओवर बॉट, और जब नीचे आता है ओवर सोल्ड। तो द थिंग इज व्हाट, हमें बहुत प्रिसाइजली सिंपली ब्रेक थ्रू मिल जाता है कि इससे नीचे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ये देखो, यहाँ पे बॉटम बन गया, वहां से ऊपर। अभी देखो मेरे रडार पे अभी कौन से शेयर है, अभी अपन ध्यान देते एशियन पेंट्स, आप भी लिख के रखो। देखो एशियन पेंट अभी नीचे नीचे बॉटम आउट होते जा रहा है क्या, बराबर है। 2803 कहां से, यहाँ पे टॉप बनाया, कितने का बनाया, 3400 का, और वहां से कितना आया, 2825 का। क्लियर। चलो, आर यू विथ मी। दूसरा इंफोसिस, देखो कहां पर था, ये टॉप बनाया क्या, अराउंड 70, यस, कितना हुआ, 1700। कब, फेब्रुवरी 7 तारीख को। वहां से अभी लो कितना बनाया, 1498, राइट। आरएसआई कितना चालू है, 23। और जब ये रिवर्सल आएगा, मतलब ये घूम के वापस आएगा, उस समय अपन बाइंग चालू करते हैं। क्या देखो इसका सपोर्ट है क्या, एकदम सपोर्ट पे खड़ा है क्या, अल्टेक्स दिख रहा है क्या, एकदम सपोर्ट पे खड़ा है इंफोसिस, राइट। जैसे ही ब्रेक होगा, अब मैं सारे आपके मूविंग एवरेजेस लगा देता हूँ, देखो हो जाए क्या, 200 डे मूविंग एवरेज कितना है, 1470। तो जनरली 200 मूविंग डे एवरेज के आसपास अगर है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। यस टेल मी, ये बच्चा बात है, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाबा बताएंगे क्या मेरे को आज के दिन तुम, आर यू विथ मी, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो आपको ना प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, आई डोंट नो अभी आपने क्या नॉलेज लिया है, क्या गेन किया है, लेकिन मैं आपको अगर बोलूं शेयर मार्केट में पेशेंस रखो, मत गड़बड़ करो, आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट है, निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में ही ध्यान देना है और वहीं पे पैसा लगाना है। आप पैसे से पैसा बनाना है, फिर आपका पैसा कमा लिया आपने, मार्केट को पैसा देना नहीं है, मैंने बहुत दिया है, मेरे आप सबके हिस्से का दे दिया, अब आपको मेरे हिस्से का भी कमाना है, समझे क्या। तो मुझसे ये सीखो क्या नहीं करना, क्या सीखेंगे, क्या नहीं करना, शांति रखनी है, मार्केट जीरो होने वाला नहीं है। कोरोना में अपने को पता चला, ये देखो कोरोना का अगर मैं आपको उसका डिप बताऊं, ये देखो डेली का तो मंथली लेता हूँ, क्या था कोरोना में, ये वाली कोरोना की कैंडल है क्या, मार्च 2023, कहां पर आ गया था, 513, 513 से 1950 का हाई, 4 गुना। मतलब कोरोना में जब रुका नहीं मार्केट, तो अब तो क्या है, विषय नहीं, राइट। अब तो मार्केट इतना प्रिपेयर हो जाए कि कुछ भी आ जाए हमको टेंशन है नहीं, देख लेंगे, कैसी फीलिंग है, देख लेंगे। क्लियर एवरीवन। अब डाउट पूछो पहले, फिर मैं आगे चलता हूँ। अरे कोई डाउट नहीं है, अरे तो दो ही किस्सों में हो सकता है,
या तो सब कुछ समझ गया तो बिल्कुल नहीं समझा, आप सब कुछ समझ गया इसका थोड़ा मेरे को डाउट है। यस मेरा प्रतीक्षा, एनी डाउट? नो सर। कल प्रसाद सर और राज सर को सिखा थोड़ा सा तू इसमें, उनको भी फील आना चाहिए, यस हमने क्या करना चाहिए, राइट? ओके अब चलो मैं थोड़ा सा आगे। हाँ सर को बोलना, राज सर को, वैभव सर याद करे थे ना लेक्चर में आपको। ओके सदानंद सर कुछ आप बताइए, इसमें आप क्या क्या चेक करते थे इसके पहले? यस सर भास्कर सर, आप लोग क्या क्या देखते थे? एनीथिंग? आप लोग ट्रेड करते थे ना यस, निफ्टी बैंक निफ्टी में? हेलो? काही नाही? ओके अंदाज पंचे दारोदर्शन? न्यूज ट्रेड, बाप रे, ते तर रिस्क आहे बाबा, नॉलेज के बगैर तो उतरो ही मत। ओके अब बच्चों ना एक एक चीज मैं सिर्फ इनके लिए लेना चाहूंगा, मुझे 2 मिनट देना। सर तुम्हाला एक खास, आप लोगों को एक खास बात बताता हूं। देखो अपन ने 3 पार्ट किए, ओके? ये है आपका बैंक निफ्टी, ध्यान से देखना, मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ, इनको अभी बताऊंगा बाद में। ये है आपका एचडीएफसी बैंक, और ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक। आप एक चीज नोट करेंगे कि इनके सबके जो चार्ट है वो एक साइड चलते हैं। ये देखो, दिख रहा है क्या सेम? देखो पूरा पैटर्न सेम। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, आपने सिर्फ 2 शेयर्स पे ध्यान देना है। सर आरएसआई की सेटिंग क्या रखनी है, हाँ बताता हूँ। किसने पूछा? सविता, ओके मैम, परफेक्ट, सुपर सुपर, ये हुई ना कुछ अच्छी बात। आरएसआई की सेटिंग मैडम नॉर्मली रहेगी। हाँ तो गाइज आपको दिख रहा है क्या बैंक निफ्टी और इन दोनों शेयर्स की मूवमेंट पे ध्यान दो, आपको बैंक निफ्टी में अपने आप डिटेल मिल जाएगी। ओके हाँ अब बात कर रहे हैं हम आरएसआई की सेटिंग। मॅडम आरएसआई ची सेटिंग सेम आहे, काहीच नाही, नॉर्मल 14 दिवसाची सेटिंग ठेवायची। ओके अब आरएसआई में ना आपको एक बहुत खास चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। मैं क्या करता हूँ, आरएसआई के साथ ना आई टेक 20 डे मूविंग एवरेज इन अ 5 मिनट कैन। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। एक कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो आरएसआई में, तो पहले हम आरएसआई का और बढ़िया नमूने देख लेते, एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या टीसीएस का आरएसआई अभी क्या रहेगा आपके हिसाब से? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज डेली के अंदर आरएसआई नजदीक नजदीक 35 आया। अभी बाय करना है या वेट करना चाहिए? अभी अभी आरएसआई मैंने आपको सिखाया, क्या कहता है हमारा सेटिंग, कोई मदद करेगा मेरी? टेल मी, हमारी सेटिंग क्या कहती है, हमने कब करना है और क्या करना है? बाय करना है, लेकिन कब? अभी नहीं, ध्यान देना। वेट वेट वेट, अभी हम वेट करें। देखो ये आरएसआई को नीचे आने दो जितना आता है, और जब ये रिवर्सल जाएगा ना, उल्टा जाना चालू करेगा ना, तब बाय करें, अभी नहीं करें। अभी ये और भी नीचे आ सकता है, समझे? बाय कब करना, अभी नहीं करना, वेट करना चाहिए। यस अभी और लेता हूं मैं, HCL टेक्नोलॉजी। दाइया क्यों फड़क रही है, बहुत भयंकर फड़क रही है। यस जब अपवर्ड जाएगा तब देखो,
अब एचसीएल टेक्नोलॉजी लिया, अब ये बॉटम बना के ऊपर जाना चालू हुआ, अब इसमें बाइंग आ सकती, राइट। टाटा पावर, अभी तो 54 पे है, अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे आप, राइट। बीपीसीएल, अब देखो बीपीसीएल 38 पर आया, ऊपर जा रहा है, आप देखो यहाँ पर आया 565, आज का 605 का हाई, ये देखो। इसके पहले यहाँ पर मिला था अपने को 27/10 को, क्या भाव पे मिला था, 337, वहां से कहां तक गया, इतना ऊपर गया, 91 तक आरएसआई गया, दैट इज 472 रुपए, फिर धीरे 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 नीचे आया, फिर छूटा, राइट। और पता है क्या, आरएसआई ना डेली कैंडल से आगे वीकली कैंडल में देखो, जब तक आरएसआई वीकली कैंडल में अबव 60 है, चलो अबव 70 है, तब तक बाय करके होल्ड करना है। ये देखो 336 पे अपने को यहाँ पे मिला 41 पे, वहां से कितना हाई मारा, 631। अगर आप होल्डिंग कर सकते हो, 10 अक्टूबर को मिला बाइंग और वहां से अभी तक बाइंग में है, 90 गया, आप देखो। तो आरएसआई जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है कि मैं लेकर बैठ सकता हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल, ये देखो सेम पैटर्न में का, सेम इंडस्ट्री, ये देखो 40 पे मिला अक्टूबर महीने में, कितने पे था, 250, सुपर। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दिख रहा है क्या सबको। अब उसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे कैनरा बैंक, अभी रिसेंटली हमने इसमें ट्रेड लिया, ये देखो आपको वीकली चार्ट पे कब कहीं कभी यहाँ पर 280 का 600 चला है। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये देखो अभी भी आरएसआई वीकली अब तोड़ा है, वरना यहाँ पे जो मुझे बॉटम मिला था 86 रुपीज पे, 24/10/2022 में 86 रुपीज का शेयर कितना गया, 476। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वीकली आरएसआई पकड़ के चलो, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा। आई होप इतना समझ में आया अच्छे से, आया ना, लॉजिक लग रहा है क्या रे। और मतलब मंथली तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम मंथली नहीं बताते, वरना मंथली तो और भी डेंजर है। 70 के अबव अगर मंथली मिल जाए ये आसपास, मतलब जिन्होंने यहाँ पे उठा के रखा वो तो खड़े हैं, बस माल पकड़ के खड़े रहो। आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये देखो 102 रुपए पे बाय बोला, कितना गया, 510। भेल, सारी गवर्नमेंट कंपनी एक्यूमुलेशन पे थी, ये देखो कब बताया, 40 रुपए पे, 40 भी नहीं, इसके पहले यहाँ पे कहीं तो 25 रुपए पे, 2020 में कितना आया, 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। क्या लग रहा है, कुछ बेहतरीन है या नहीं है, टेल मी। तो अब अगर मुझे एफडी करना है तो मैंने बैंक में एफडी करना चाहिए या ऐसे शेयर्स लेके एफडी करना चाहिए, क्या करना क्या पड़ेगा, सिर्फ आरएसआई के पास के शेयर्स ढूंढो। वो ढूंढना कैसा है, कल स्कैनर सिखाऊंगा मैं आपको, हम बनाएंगे एक स्कैनर और फिर आगे दुकानदारी करेंगे, क्या लग रहा है आपको। मतलब अगर आपने वीकली कैंडल देख लिया, ओके, कोई भी शेयर ले लो, वीकली ले लेते हैं, एनी शेयर यू सजेस्ट, बताओ आप लोग बताओ, कोई दिमाग में है आपके। अब देखो टाटा केमिकल नाम का एक शेयर, ये देखिए अभी इसने लास्ट वीक हाई मारा था 1350, डेली कैंडल पे देख रहा हूँ यहाँ पर
29 फरवरी को मुझे बाय आया, कितने पे आया 956। वहां से हाई कितना मारा भाई साहब ने, यहाँ पे बाय आया था प्रॉपर, कितना था RSI 32, यहाँ पे बाय आ गया 945 के आसपास। वहां से हाई देखो 1 2 3 4 5, 5 कैंडल में 1350। वो तो खैर न्यूज है सर, RSI वीकली हो तो मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम कितना। हाँ सविता मैडम, वीकली और इसमें मूविंग एवरेज तो फिर सेंस ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि RSI वीकली अपन स्ट्रेंथ के लिए देख रहे हैं, वो स्टॉक में कितना लंबा स्ट्रेंथ चल रहा है। मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम तो आएगा ही नहीं। मूविंग एवरेज वैसे भी आपका डेली देखना है। RSI किसके लिए है वीकली, स्ट्रॉन्ग कितना है, साल 2 साल 3 साल की हॉरिजॉन जिसका है ना, उसके लिए RSI वीकली वाला। हाँ लेकिन वीकली RSI अगर रेडी है तो यू कैन गो एनीवेयर। होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, पेशेंस बढ़ जाता है। ओके, राइट क्या, सही तो मैम को अच्छा नॉलेज दिख रहा है एवरीवन। तो हम बेटा समझ में आया क्या प्रतीक्षा, तुम लोग डाउट भी नहीं पूछ रहे हो यार, मजा। अच्छा तुम देख रहे हो ना, होमवर्क तो कर रहे हो ना, शेयर्स देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। विप्रो, ये भाई ने मेरे, बहुत ही स्लो शेयर है, कुछ काम का ही नहीं है। अभी RSI 35 आ रहा है डेली पे। 390 से 550, ज्यादा दम नहीं इसमें। ITC, ये शेयर ने इस बार बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। ITC अभी वापस नीचे आ गया है, वरना इसने मंथली RSI में तो मुझे बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। मैंने क्लाइंट को यहाँ पे सजेस्ट किया था। यस, कुछ 2020 में क्या भाव चल रहा था, 170-80, वहां से 400-500 पर गया। राइट एवरीवन, बोलो रे भगवान बचाए रे इस बैंक से मेरे को। कुछ डाउट नहीं, तुम शेयर मार्केट पढ़ रहे हो, तुम लोगों ने होमवर्क में 50 शेयर का RSI कल लिख के लाना है। 50 कंपनी के शेयर्स का RSI डेली में अभी क्या चालू है कल लिख कर लाना है। हो पाएगा हमसे, क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। आज का होमवर्क क्या, 50 कंपनीज का RSI। अरे आज 9:30 मेरा क्लाइंट भी गया है। यस बच्चा लोग, फिर उनमें से अपन शॉर्टलिस्ट करेंगे कल ही कि कौन से कंपनी के शेयर में अपन ने लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करना। राइट, अभी देख, अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ एशियन पेंट आ गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर HIND UNI, ये देख, ये जो शेयर है ये ड्रॉप हो रहा है, 41 आ रहा है। वीकली में रिवर्सल लेने के चांसेस आ रहे हैं। ये हफ्ता अगर ये पॉजिटिव क्लोज हो जाए तो आप सीधा 2600 तक जा सकते हैं। अभी 2200 चालू है, यहाँ पे देखो ड्रॉप हो गया 27 तक आ गया, मतलब मोटा माटी अब नीचे जाने की गुंजाइश हिंदुस्तान यूनिलीवर में कम है। अब ये भागेगा क्या, अब किसके पास 2 लाख रुपए है, डाल दो इसके अंदर, रुक जाओ, क्या कहते हो। सही है, हाँ है ना। लेकिन ये आपको अगले 2 3 4 महीनों की बात है, मतलब आप समझ लो ये 2200 अभी है, 2600 बताएगा, लेकिन ये मई जून में बताएगा। इमीडिएटली ऐसा नहीं कि अगले महीने बता भी सकता है, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, आपको एक बेस मिला कि यहाँ से नीचे कम जाएगा, तो नीचे का लिमिट कम है, ऊपर का ज्यादा। राइट, कुछ डाउट नहीं ना। सब 3 इंडिकेटर अभी तक हमने देखे। अब वीकली में अगर मूविंग एवरेज 20 हफ्तों का देखूं मैं, तो यहीं पे तोड़ दिया था 2470 को।
100 डे तो आइडिया ही नहीं मिल सकते, 100 वीक, 100 मंथ, 200 मंथ, तो सही से डेली पर ही वर्क करेंगे। अभी डेली पर बाइंड नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर जब 20 डे क्रॉस करेगा तब बाइंड आ जाएगा, मोटा बात। लेकिन मेजर लोग इसी को फॉलो करते हैं इंडस्ट्री। ओके, तो आज का सेशन समझ में आया?